on shortest distance between two skew lines. In this topic, we will discuss how to find shortest distance between two skew lines. Before going for the formula, we must know that what is skew line. सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि skew lines क्या होती हैं. देखिए lines के बारे में आपने पढ़ा होगा. There may be two lines which are parallel. दो लाइनें पैरेलल हो सकती हैं. Two lines may be intersecting. There may be two lines which are intersecting at one point. ये एक सेकंड केस हो सकता है. और एक थर्ड केस और हो सकता है in which two lines are neither parallel nor intersecting. दो लाइनें ऐसी हैं जो ना तो पैरेलल हैं और ना ही इंटरसेक्टिंग है. इस तरह का केस हो सकता है. आपको लगेगा कि ये आगे जाकर इंटरसेक्ट हो जाएंगी. ऐसा लग रहा होगा कि ये कहीं जाकर आगे इंटरसेक्ट होंगी, बट ये 3D में अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है. 3D में ये दो लाइनें हैं तो ये इस तरह से हो सकती हैं. 2D में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. 2D ज्योमेट्री में या तो लाइनें पैरेलल हैं या इंटरसेक्टिंग हैं. दो ही केस होते हैं. एक तीसरा और केस आपने पढ़ा होगा, कोइंसिडेंट लाइन. कोइंसिडेंट लाइन तो एक सिंगल ही लाइन होती है. जब एक ही लाइन होती है, ये 2D में एग्जिस्ट करता है, एक ही लाइन है और दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर से आ रही है. वी कॉल देम कोइंसिडेंट लाइंस. एक लाइन के ऊपर से ही, या एक समझे कि दोनों लाइन एक ही हैं, वो दो अलग अलग इक्वेशंस हैं. सो दीज आर कोइंसिडेंट लाइंस. एक लाइन के ऊपर ही एक और लाइन है. दीज आर पैरेलल लाइंस. Parallel lines are those lines which never intersect. These are intersecting lines which intersect, जो intersect करती हैं. अब ये तीसरा केस जो आया, we call them skew lines. ये skew lines का केस वो होगा जहां पर लाइनें ना तो पैरेलल हैं और ना ही वो इंटरसेक्ट करती हैं. ये सिर्फ 3D में ही एग्जिस्ट करेगा. 2D ज्योमेट्री में हम ऐसा कोई केस देख नहीं पाएंगे. अब 3D ज्योमेट्री में ऐसा केस कैसे हो सकता है, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं. मान लीजिए ये एक लाइन है. ये एक लाइन है. अब मैं एक दूसरी लाइन ले रहा हूं. अगर मैं इसको यहीं रख देता हूं तो ये पैरेलल लाइन हो जाती है. दोनों पैरेलल लाइन हो गई हैं. टू लाइन्स आर पैरेलल. अब इस केस में अगर ये लाइन इस तरीके से आती है तो दीज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग. दोनों लाइनें यहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं. एक तीसरा केस कोइंसिडेंट वाला तो वो हो गया जो लाइन के ऊपर लाइन है, जो हम 2D में देखने को मिलता है, कोइंसिडेंट लाइन का. पैरेलल लाइन का केस हुआ, लाइन्स आर पैरेलल विल नेवर इंटरसेक्ट. इंटरसेक्टिंग लाइन जो कहीं पर आकर मीट हो रही है, लाइक दिस, एक दूसरे से आकर ये कट होती है. अब ये स्क्यू लाइन का केस क्या होगा, इसको समझते हैं. ये जो दो लाइनें हैं ये तो थी पैरेलल. थोड़ा मैंने एयर में ले लिया, ये पैरेलल है. और अगर ये ऐसे आती तो ये इंटरसेक्टिंग था. अगर एक पैरेलल लाइन लें, हम हवा में लिया है, मैंने एयर में लिया है 3D सिस्टम में. अगर मैं इसको थोड़ा टिल्ट कर देता हूं लाइक दिस, अब देखें ये एयर में है. ये लाइन बिल्कुल इस लाइन के ऊपर से निकल रही है. अब ये लाइन ऊपर से चली गई है. ना तो ये इसको कभी इंटरसेक्ट करेगी, ना ही ये इसके पैरेलल है. पैरेलल होती तो ऐसे ही आती, बिल्कुल पैरेलल ऊपर से इस तरीके से चली जाती, ये पैरेलल लाइन हो जाती. अगर इसको कहीं पर कट करे तो इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाती. लेकिन अगर ये लाइन कहीं ऊपर से, आप ऐसा ले सकते हैं, एक लाइन के ऊपर एक पैरेलल लाइन बनाएं और इसको थोड़ा किसी एंगल पर टिल्ट कर दें. अब ये ऊपर से कहीं से चली गई है, इट इज नेवर इंटरसेक्टिंग. ये जो दो लाइनें अब बनी हुई हैं, दीज आर स्क्यू लाइन्स. स्क्यू लाइन क्या हुई है, दे आर नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग. तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये जो लाइनें हैं, ये जो केस था, फिर से समझ लें, ये पैरेलल लाइन का केस हुआ. अगर लाइन कहीं पर कट करती है तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन का केस हुआ, कट करती हुई चली गई इस तरीके से. बट अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइन को ही, मतलब किसी एंगल पर बनी हुई लाइन को ही, अगर मैं इंटरसेक्टिंग लाइन को अगर मैं कहीं ऊपर किसी हाइट पर ले लेता हूं, अब ना तो ये कहीं कट कर रही है, ना ही ये कहीं पर इंटरसेक्ट कर रही है, ना ही ये पैरेलल है. ये लाइन स्क्यू लाइन्स कही जाती है. आप खुद ही एक्टिविटी करके देखेंगे सभी बच्चे. यू कैन टेक एनी टू स्टिक या कोई पेन ले ले इस तरह से, और इनको, ये तो पैरेलल, अगर ये एक के ऊपर एक है, कोइंसिडेंट लाइन है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये पैरेलल,
ये इंटरसेक्टिंग। अब इन पैरेलल लाइन को आप थोड़ा सा टिल्ट कर दें, घुमा दें इस तरीके से। सो दीज टू लाइन, एक कहीं अलग से आ रही है, एक लाइन कहीं अलग से आ रही है, दे आर नेवर इंटरसेक्टिंग। ये हुआ कंसेप्ट स्क्यू लाइंस का। अब स्क्यू लाइंस के बीच में डिस्टेंस भी होगी। एक लाइन मान लीजिए ये है और एक लाइन यहां पर है, तो इनके बीच की डिस्टेंस भी कुछ हो सकती है, बिल्कुल। तो इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, दिस डिस्टेंस इज टू बी फाइंड आउट। उन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए एक फॉर्मूला होगा। यहां एक डिस्टेंस में एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन सेगमेंट विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ। एक ऐसी लाइन जरूर मिलेगी, इसको हम 3D में इजीली समझ सकते हैं। तो अब यहां देखें कि स्क्यू लाइंस की डिस्टेंस क्या होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस इन 3D ज्योमेट्री। सपोज इक्वेशन ऑफ वन लाइन इज r इक्वल्स टू a1 प्लस lambda b1 and equation of second line is r equals to a2 प्लस mu b2। ये दो अलग अलग लाइनें हैं। अब इनकी इक्वेशंस को हम फिर देख लेते हैं। लाइन 1 इज r इक्वल्स टू a1 प्लस lambda b1। सेकेंड इक्वेशन इज लाइन 2 इज a2 प्लस mu b2। यहां b1 और b2 लाइन की डायरेक्शन बताते हैं। अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो हम चेक कर सकते थे, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। अगर लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो b1 डॉट b2, अगर b1 डॉट b2 0 आता है, दैट मीन्स लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2। सेकेंड केस, अगर लाइनें पैरेलल हैं तो दोनों प्रोपोर्शनेट होंगे। इफ b1 is any alpha time or beta time of b2 vector, in this case line 1 would be said to be parallel to line 2। अब स्क्यू लाइन जहां पर ये ना तो इसके पैरेलल भी नहीं है, इंटरसेक्टिंग भी नहीं है, उस केस में डिस्टेंस के लिए हमें करना होगा फॉर्मूला इज b1 क्रॉस b2। ये एक वेक्टर आएगा, इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा a2 माइनस a1 के साथ, एंड होल थिंग वुड बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, दैट इज b1 क्रॉस b2। हम इसके डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, ये आपके सिलेबस के बियॉन्ड है, सिलेबस का पार्ट नहीं है। सो हम जस्ट इसको ही डिस्कस करते हैं कि ये फॉर्मूला है, इसको हमें अप्लाई कैसे करना है। तो देखें, एक लाइन में a1 a2 हमें पता होता है, b1 b2 हमें पता होगा दोनों लाइंस में। वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला टू फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मॉडुलस अप्लाई किया गया जस्ट टू एंश्योर कि डिस्टेंस नेगेटिव ना आए, पॉजिटिव ही आए। इन दिस एग्जाम्पल वी हैव टू फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन्स। सबसे पहले इन लाइन को देखते हैं। ये 2/3, दोनों की डायरेक्शन 2 - 1 1 है, इसके dr से 3 - 5 और 2। 2/3 आता है पहला कोफिशिएंट i का, j और j का आता है -1 और -5। ये आया 2/3, सेकंड आया 1/5, थर्ड आया 1/2। ये इक्वल नहीं है, यानी कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल नहीं है। पैरेलल नहीं है तो ये स्क्यू लाइन हो सकती है। तो अब हम इसको इंटरसेक्टिंग फॉर्म से करते हैं। सबसे पहले देखें, ये a1 वेक्टर होगा, ये b1 वेक्टर हुआ, दिस इज a2 वेक्टर एंड दिस इज b2 वेक्टर। क्योंकि लाइन की फॉर्म जो हम लेकर चल रहे हैं वो यही है, r इक्वल्स टू a1 प्लस लैम्डा b1 एंड r इक्वल्स टू a2 प्लस म्यू b2। नाउ इन दीज टू इक्वेशंस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड b1 क्रॉस b2। सबसे पहले b1 क्रॉस b2 फाइंड कर लेते हैं। तो b1 क्रॉस b2 मतलब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ b1 वेक्टर एंड b2 वेक्टर। इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है तो डिटरमिनेंट यूज करना होगा। 2 - 1 1, 3 - 5 और 2। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट किया गया है तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। आंसर आया है 3i - j - 7k। डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर दिया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट a2 - a1। a2 - a1, a2 यहां है, a1 ये है। 2i - 1i
बिकम्स 1i, j है j माइनस j, ये तो 0k हो गया, 0j हो गया, k यहाँ है नहीं तो 0k माइनस 1k बिकम्स माइनस k, ये a2 माइनस a1 आ गया है, यू कैन से इट इज i माइनस k कैप। नाउ a2 माइनस a1 आ चुका है, b1 क्रॉस b2 आ चुका है, अब b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड भी चाहिए, सो लेट्स फाइंड आउट दैट ऑल्सो। b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड दैट इज रूट ऑफ 3 स्क्वायर 9 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 7 का स्क्वायर 49, so this is root of 59. Now we have all these three terms. अब ये तीनों चीजें आ चुकी हैं, we can apply formula of distance between two skew lines. Distance between two skew lines formula is b1 cross b2 dot a2 minus a1, अभी यहाँ इनका डॉट प्रोडक्ट होना है, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, ये सब हम फाइंड कर चुके हैं। b1 क्रॉस b2 इज 3i माइनस j माइनस 7k डॉट प्रोडक्ट विद a2 माइनस a1 i माइनस k डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 59, होल्ड हैव टू बी मेड पॉजिटिव, मॉडुलस अप्लाई किया। नाउ वी हैव टू फाइंड देयर डॉट प्रोडक्ट, 3 into 1 इज 3, j वाला कंपोनेंट 0 है और k वाला कंपोनेंट प्लस 7 आ जाता है, होल डिवाइडेड बाय रूट 59। नाउ दिस इज पॉजिटिव क्वांटिटी, सो फाइनली आंसर इज 10 बाय रूट 59, ये एक डिस्टेंस आ गई है, आप चाहें तो रैशनलाइज कर सकते हैं, सो 10 बाय 59 रूट 59 दिस मच यूनिट्स, क्योंकि डिस्टेंस है तो यूनिट्स में आने वाली है। दिस इज डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन्स। तो ये हुआ एक कंसेप्ट, डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन। लाइन के 3 कंसेप्ट बताए गए थे, पैरेलल लाइन, स्क्यू लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन होती, सपोज दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो उस केस में d आ जाता 0। अगर दो लाइन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 आती है, देन इट मीन्स, क्योंकि दोनों लाइन के बीच में डिस्टेंस ही नहीं है, दैट मीन्स लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। तो ये एक क्वेश्चन आ सकता है प्रूव करने के लिए, इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर किसी केस में दो लाइन का आप यही फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं और डिस्टेंस आ जाती है 0, देन यू विल से लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। बट यहाँ आपको देखना होगा कि लाइन के b1 b2 अलग अलग हैं या नहीं, जैसे हमने पहले चेक किया था ना कि यहाँ पर b1 और b2 प्रोपोर्शनेट तो नहीं है, क्योंकि अगर बाय चांस ये पैरेलल लाइन होती, यानी कि ये b1 और ये b2 सेम होते या सेम रेशियो में होते, उस केस में b1 क्रॉस b2 0 ही आना था। पैरेलल लाइन के केस में अगर आपने b1 क्रॉस b2 अप्लाई किया, दैट विल डेफिनेटली बी 0, क्योंकि हम क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में दो पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 आता है। तो अगर लाइनें पैरेलल नहीं है, तो फिर हम उस केस में पहले इनका रेशियो चेक कर लेंगे। ये 2/3 आया, ये -1/5 आया, तो 2/3 इज नॉट इक्वल टू 1/5, यानी कि ये लाइनें पैरेलल नहीं है, b1 b2 पैरेलल नहीं है। और उसके बाद हम देखते हैं b1 क्रॉस b2 0 आ रहा है, तो वो केस होगा इंटरसेक्टिंग लाइन का। तो पैरेलल लाइन तो हम देखते ही बता सकते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं। अगर डिस्टेंस 0 आती है, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। डिस्टेंस नॉन 0 आती है, लाइन्स आर स्क्यू लाइन्स। और अगर b1 b2 पैरेलल हैं, लाइन्स आर पैरेलल। तो इस तरह से हम 3 केस वेरीफाई कर सकते हैं। मैं फिर रिपीट करता हूं, अगर ये b1 और b2 सेम रेशियो में है तो लाइन पैरेलल है। अगर ये सेम रेशियो में नहीं है, हम b1 क्रॉस b2 कर रहे हैं और शॉर्टर डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, और डिस्टेंस अगर आ जाती है 0, तो वो लाइनें इंटरसेक्टिंग होंगी। अगर डिस्टेंस 0 नहीं आई है, लाइन पैरेलल भी नहीं है, जैसे इस केस में आया था, दीज लाइन्स आर सेड टू बी स्क्यू लाइन्स, ये स्क्यू लाइन्स होंगी। तो स्क्यू लाइन हम चेक कर सकते हैं, पैरेलल लाइन चेक कर सकते हैं, और इंटरसेक्टिंग लाइन ये भी चेक कर सकते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन्स। अगर दो लाइनें पैरेलल हैं, तो इनके बीच की डिस्टेंस भी हम फाइंड कर सकते हैं। भाई ये डिस्टेंस जो होगी, ये हर जगह सेम होगी। जब स्क्यू लाइन की बात की थी तो शॉर्टेस्ट वर्ड यूज किया गया था, लेकिन पैरेलल लाइन में आप कहीं भी डिस्टेंस मेजर करेंगे,
always and at every point whenever you are getting the perpendicular distances, this distance will always be same. ये कभी भी चेंज नहीं होने वाली है. इक्वेशन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? इफ वन लाइन इज r इक्वल्स टू a1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर, सेकेंड लाइन r इक्वल्स टू a2 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ b वेक्टर. पिछले केस में हमने b1 और b2 लिखा था, यहाँ दोनों को b ले लिया क्योंकि दो पैरेलल लाइन है तो उनकी डायरेक्शन सेम होती है, या सेम नहीं भी होंगी तो सेम रेशियो में होंगी. और अगर सेम रेशियो में है, इन दैट केस ऑल्सो वी कैन टेक दैट कॉमन टर्म आउट. अगर हम यहाँ पर मान लो डबल है तो हम 2 को कॉमन ला सकते हैं. मतलब हमें b1 b2 अलग अलग नहीं रखने हैं, b और b दोनों सेम लाने हैं. अगर सेम नहीं है, मान लीजिए ये वाला वेक्टर इस वेक्टर का डबल है, तो जो डबल वेक्टर है उसका 2 कॉमन ले लेंगे. जैसे एक लाइन मान लीजिए b1 वेक्टर है और एक उसका अल्फा टाइम्स ऑफ b2 वेक्टर है. इसी से हमें पता चलेगा कि लाइन है पैरेलल है. तो अगर यहां पर दो अलग अलग वेक्टर तो उस अल्फा को हम कॉमन ले लेंगे. जैसे कि सपोज लाइन है r1 इक्वल्स टू a1 प्लस लैम्डा b1, सेकेंड लाइन अगर है a2 प्लस म्यू b2. हमने चेक किया b1 इज अल्फा टाइम ऑफ b2, तो हम इस b1 को रिप्लेस कर सकते हैं अल्फा टाइम ऑफ b2 से. r बन जाएगा a1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ अल्फा b2, और इस अल्फा और लैम्डा को हम कॉमन निकाल सकते हैं. तो ये हो जाता है r इक्वल्स टू a1 प्लस लैम्डा इंटू अल्फा, कोई कांस्टेंट ही आएगा, ये भी कांस्टेंट है, और ये b2. अब ये देखें तो ये जो दो लाइनें बनी हैं, ये लाइन 1 और ये लाइन 2, दोनों के drs, दोनों की डायरेक्शंस सेम आ चुकी है. इस लाइन 1 की डायरेक्शन भी सेम आ गई है, इस लाइन की डायरेक्शन भी सेम आ गई है. तो हमें चेक करना होगा कि दोनों की डायरेक्शन सेम है या नहीं. अगर ये b और b सेम है तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और अगर ये सेम नहीं है तो हम कॉमन निकालकर दोनों को सेम बनाएंगे. कॉमन निकालकर दोनों सेम जरूर आ पाएंगे, तभी तो ये पैरेलल थी, क्योंकि ये कंडीशन ही पैरेलल की है. अगर ये दोनों प्रोपोर्शनेट होंगे या इक्वल होंगे तो लाइन पैरेलल है. तो अब इस फॉर्मूले पर आते हैं. यहाँ b और b सेम है या सेम रेशियो में है, तो ये अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर हम इसमें पिछले वाला फॉर्मूला लगा देते हैं स्क्यू लाइन वाला, तो b1 क्रॉस b2 0 हो जाता है. इसलिए हम यहाँ पर एक अलग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. फॉर्मूला ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, d का फॉर्मूला यहाँ पर होगा b वेक्टर. अब यहाँ b1 क्रॉस b2 नहीं है, एक ही वेक्टर है b, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ a2 माइनस a1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर. होल को पॉजिटिव बनाने के लिए मॉडुलस अप्लाई किया. ये दोनों वेक्टर b थे, पिछले केस में b1 क्रॉस b2 अलग अलग थे तो क्रॉस प्रोडक्ट उनका होता था. यहाँ अब सिर्फ b आएगा. क्रॉस प्रोडक्ट अब होगा a2 माइनस a1 का, और इस b का मैग्नीट्यूड नीचे आना है. तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे टू फाइंड आउट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस. अब पैरेलल लाइन का एक एग्जांपल ले लेते हैं. एग्जांपल ये है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन लाइन 1 एंड लाइन 2. अब इस केस में हमने देखें तो यहाँ कहीं नहीं मेंशन होगा क्वेश्चन में कि ये स्क्यू लाइन है या ये पैरेलल लाइन है. हमें खुद से देखना होगा. सबसे पहले हम b1 और b2 को ऑब्जर्व करेंगे. ये a1 है, ये a2 है, ये b1 है, ये b2 है. दोनों सेम तो नहीं है, लेकिन इनका रेशियो भी चेक कर लेते हैं. ये 2/4 है तो 1/2 आ रहा है, ये भी 1/2 आया, 3/6 और 6/12 भी 1/2 आया. 1/2 1/2 1/2, क्योंकि ये तीनों का रेशियो सेम है. दैट मीन्स b1 इज पैरेलल टू b2, दैट मीन्स लाइन 1 इज पैरेलल टू लाइन 2. लेकिन फॉर्मूला लगाने के लिए हमें सिर्फ b यूज करना होता है. अब हम b ये वाला लेंगे या ये वाला लेंगे, तो दोनों को सेम करने के लिए जहां से भी कॉमन निकलता हो, फर्स्ट इक्वेशन से या सेकंड से, उसको हम कॉमन ले लेंगे. सेकंड इक्वेशन से 2 इजीली कॉमन आ रहा है तो हम इसको चेंज कर देते हैं. सेकंड इक्वेशन विल ट्रांसफॉर्म टू, इस इक्वेशन को L2 को चेंज किया, r ये वाला ब्रैकेट ऐसे ही रहेगा. 2 यहां से कॉमन ले लिया तो 2 म्यू बन जाता है. इट बिकम्स 2i प्लस 3j प्लस 6k. तो ये वेक्टर b और b अब सेम आ चुका है. और ये जो, क्योंकि म्यू तो एक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा था, लैम्डा भी एक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा था, यहाँ पर कॉमन कुछ भी आ जाए
उससे हमारे फॉर्मूले पर या क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। म्यू भी एक कांस्टेंट है, 2 म्यू भी एक कांस्टेंट है। यहाँ 2, 12, 20, -2 भी आ सकता है। कोई भी नंबर नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शन, रूट कुछ भी कॉमन आ सकता है, वो कांस्टेंट का ही पार्ट होगा, उसको हमें फिर कहीं यूज नहीं करना है फॉर्मूले में। दोनों की बी हमने सेम बना दी है। कई बार एग्जाम में आपको डायरेक्ट दोनों रेडीमेड इक्वल ये भी हो सकते हैं, यहाँ इक्वल नहीं थे तो हमने दोनों को सेम बनाया। तो सबसे पहला काम, अगर क्वेश्चन में डिस्टेंस फाइंड करने के लिए कहा जाता है, हमें पता नहीं लाइन पैरेलल है या स्क्यू है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों लाइंस का रेशियो चेक कर लेंगे। अगर रेशियो सेम आ रहे हैं ये तीनों तो लाइन पैरेलल है, फिर हम इनको सेम बना देंगे। अब डिस्टेंस फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है, बी वेक्टर हमें डायरेक्ट मिल चुका है, हम a2 माइनस a1 कर सकते हैं। a2 माइनस a1 फाइंड करते हैं पहले। a2 माइनस a1 इज 3 माइनस 1i दैट इज 2i, 3 माइनस 2j दैट इज 1j, और ये -5 -4 तो ये आ गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस का k। ये a2 माइनस a1 वेक्टर आ चुका है। b वेक्टर जो भी सिंपल वाला है वो ले सकते हैं, 2i प्लस 3j प्लस 6k। अब b का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ b इज रूट ऑफ 4 प्लस 9 प्लस 36 दैट इज रूट 49, ये आता है 7 यूनिट। अब हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बल्कि यहाँ तो हम डिस्टेंस वर्ड ही यूज करते हैं, फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो ये फॉर्मूला होगा डिवाइडेड बाय बी मैग्नीट्यूड, ये फॉर्मूला है। अभी हमें क्रॉस प्रोडक्ट और फाइंड करना है बी और a2 माइनस a1 का। इसे कर लेते हैं, b क्रॉस a2 माइनस a1 इस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट i j k। b वेक्टर है 2 3 6 और a2 माइनस a1 हमने फाइंड किया है 2 1 और -1, इसके कोफिशिएंट्स ये आ गए हैं। दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट किया और सिंप्लीफाई किया। इफ वी सिंप्लीफाई देम तो यहां पर हमें मिल रहा है -9i प्लस 14j माइनस 4k, ये आ गया है। अब इस केस में देखने वाली बात यह है कि जो न्यूमरेटर है वो एक वेक्टर आया है। न्यूमरेटर में एक वेक्टर आया है -9i प्लस 14j और -4k। अब ये एक वेक्टर है, नीचे तो ऑलरेडी पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही है 7, इसका मॉड्यूलस फाइंड करना है। तो अब वेक्टर का मॉड्यूलस वेक्टर वाले फॉर्मूले से इसका स्क्वायर रूट फाइंड किया जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 9 का स्क्वायर 81, 14 का स्क्वायर 196 प्लस 16, होल थिंग डिवाइडेड बाय 7। अब मॉड की जरूरत नहीं रह जाती है क्योंकि मॉडुलस अप्लाई हो चुका है और पॉजिटिव ही आंसर आया है। तो नेक्स्ट केस में अब ये हो जाएगा रूट ऑफ 293 बाय 7। दिस मच यूनिट्स इज डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो ये हुआ पैरेलल लाइन का केस। तो अब हम 3 तरह के केसेस आपके यहाँ पर हो सकते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, हम रेशियो चेक करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, अगर पैरेलल वर्ड मेंशन नहीं है तो हम पहले अपने आप रेशियो चेक करेंगे कि फॉर्मूला ये लगना है या स्क्यू लाइन वाला लगना है। हमने दोनों को सेम बनाया और ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया पैरेलल लाइन का। अगर ये रेशियो सेम नहीं होते तो हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता स्क्यू लाइन वाला फॉर्मूला, जहां पर b1 और b2 अलग अलग होते हैं और वहां हमें दोनों को सॉल्व करना होता है, जो कि हमने यहाँ पीछे किया है। ये फॉर्मूला है b1 क्रॉस b2 a2 माइनस a1 अपॉन b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। ये स्क्यू लाइन के लिए होगा। और यहीं आपको बताया गया कि अगर डिस्टेंस 0 आ जाती है, इफ डिस्टेंस कम्स आउट टू बी 0, अगर यहाँ तो ये नॉन जीरो आया था, अगर 0 आया है तो लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। लेकिन हाँ, अगर आपने गलती से पैरेलल लाइन में ये फॉर्मूला लगा दिया तो भी d0 आएगा। इसीलिए आपको ये बताया जा रहा है बार बार कि आप पहले b1 b2 का रेशियो चेक कर लें। अगर ये पैरेलल हैं तो पैरेलल वाला फॉर्मूला लगेगा, ये पैरेलल नहीं है तो फिर ये फॉर्मूला लगेगा। और इस केस में 0 आने का मतलब हुआ लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, क्योंकि दो लाइन के बीच की अगर हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने चले और डिस्टेंस लाइनें पैरेलल नहीं थी और डिस्टेंस आ गई 0,
इस केस में अगर हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो 0 ही होगी। पैरेलल लाइन के केस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी फिक्स्ड एट एवरी प्लेस, यहां पर जो डिस्टेंस है वही यहां पर डिस्टेंस है। स्क्यू लाइन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसी एक पॉइंट पर ही होगी। तो ये 3 अलग अलग केस हो जाते हैं। स्क्यू लाइन का फॉर्मूला हम कर चुके हैं। इसी फॉर्मूले से अगर डी 0 आता है तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, और पैरेलल लाइन के लिए हमने एक अलग फॉर्मूला किया वेयर बी एंड बी इज सेम, दोनों का डायरेक्शन वेक्टर सेम होगा। अगर डायरेक्शन वेक्टर सेम नहीं है तो हम कॉमन लेकर उनको सेम बनाएंगे और फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एक बार फिर समझ लेते हैं। केस 1 हो सकता है 2 लाइंस आर हैविंग डिफरेंट डायरेक्शन, b1 b2 अलग अलग हैं, सेम रेशियो में नहीं है, और हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई किया, डिस्टेंस 0 नहीं आ रहा है, देन वी विल से दैट दे आर स्क्यू लाइंस। यहां पर ये स्क्यू लाइंस होंगी। अगर दोनों के b1 b2 सेम रेशियो में नहीं थे और हमने शॉर्टर डिस्टेंस फाइंड की और वो 0 आ गया, देन लाइन विल बी सेड टू बी इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन प्रूव करने वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस कही जाएंगी। इसके बाद केस 3 हो सकता है b1 b2 सेम रेशियो में है या डायरेक्टली इक्वल दिए हुए हैं। इस केस में वी विल से लाइंस आर पैरेलल। ये पैरेलल लाइंस हैं। यहां पर जो फॉर्मूला होगा केस 3 में, वो यहां पर फॉर्मूला यूज होने वाला है d इक्वल्स टू b वेक्टर क्रॉस a2 माइनस a1 अपॉन b मैग्नीट्यूड। यहां ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। पहले 2 केसेस में स्क्यू लाइन वाला फॉर्मूला यूज होगा, केस 1 और केस 2 में वहां फॉर्मूला होता है b1 क्रॉस b2 डॉट प्रोडक्ट a2 माइनस a1 अपॉन b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। ये जो फॉर्मूला यूज होगा ये स्क्यू लाइंस या नॉन पैरेलल लाइंस के लिए हो रहा है, ये जो फॉर्मूला है ये पैरेलल लाइन के लिए होगा। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको यूज करने हैं। ये केस 1 और केस 2 में होगा यूज, केस 1 एंड केस 2 में। ये जो फॉर्मूला यूज होना है ये केस 3 में यूज होगा, वेयर लाइंस आर पैरेलल। तो इन पर बेस्ड अब आप एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चंस कर सकते हैं। 11.2 के क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस है लास्ट में, क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक, ये इस पर बेस्ड किए जा सकते हैं। पैरेलल लाइन का यहाँ कोई एग्जाम्पल नहीं है, कोई केस नहीं है, क्वेश्चन नहीं है। आप एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल नंबर 12 ये सॉल्व कर सकते हैं, बाकी आपको एक्स्ट्रा बुक्स में क्वेश्चन मिल जाएंगे। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।